हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग और आज का दिन कैसा रहा आपका? मेरे हिसाब से आज मार्केट बहुत रेंज बाउंड था, एक्सेप्ट बजाज फिनसर्व एंड बजाज फाइनेंस। इन दोनों में जबरदस्त ब्रेकआउट आया और गुजरात गैस में कुछ स्टॉक में शानदार ब्रेकआउट देखने को मिला है, शानदार मूवमेंट देखने को मिला है। फॉर एग्जांपल गुजरात गैस, और अगर हम बात करें एमएफएसएल, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, अगर आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाया था आपको और बोला था कि फिन निफ्टी जो है मुझे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है और उसके साथ मुझे बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ये सारे स्टॉक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। एनीवे, आज पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। तो आज निफ्टी ने ना ओपन इक्वल टू हाई कैंडल लगाई है और एंटायर डे, मतलब अगर आप देखेंगे तो मार्केट बहुत रेंज बाउंड था एक समय। इनफैक्ट इसने नीचे गिरने की तैयारी की थी। जब अपने लो को ब्रेक करा था, प्राइस धीरे धीरे नीचे शिफ्ट हुआ है और देयर वाज अ मेजर ड्रॉप एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। हालांकि बहुत ज्यादा नहीं गिरी निफ्टी और एक क्विक बाउंस आया था उसके बाद। अगर हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हुआ आज के दिन, तो बैंक निफ्टी फॉर दैट मैटर वाज लिटिल बिट मोर पॉजिटिव, राइट? एज आई टोल्ड यू कि पहले निफ्टी चल रही थी, बैंक निफ्टी नहीं चल रही थी। अब बैंक निफ्टी ने थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाई है, बट निफ्टी हैज बिकम वीकर। जब तक ये दोनों सिंक में नहीं होंगे तब तक आपको एक बहुत फुल ऑफ कन्विक्शन मूवमेंट नहीं दिखेगा। और अगर आपको याद होगा मैंने बोला था कि 51,400 के पार ऊपर अगर बैंक निफ्टी जाती है, आज देखिए इसने क्या जबरदस्त तरीके से पहले ऊपर खुली निफ्टी इस कंफ्यूजन जोन में। ये आपको येलो पार्ट याद होगा, मैंने बोला था कि एक कंफ्यूजन जोन है। अगर बैंक निफ्टी 51,600 के ऊपर चली जाएगी तभी क्लोजिंग देगी, तभी आई विल कंसीडर इट एज अ पॉजिटिव मूवमेंट। तो आज बैंक निफ्टी ने स्लाइड गैप अप ओपनिंग दी और फिर नीचे आई बैंक निफ्टी और अपने एक सपोर्ट जोन पे, जो इसका पुराना सपोर्ट जोन है 51,300 पे सपोर्ट लेके ये बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ गई है। और इसने आज क्लोजिंग जो है कंफ्यूजन जोन में दिया है, बट पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। 51,430 के आसपास क्लोजिंग दी है आज के दिन। तो देख के ऐसा लगता है कि मार्केट थोड़ा थोड़ा अभी भी सिंक में नहीं है, बट आना चाहिए धीरे धीरे। और अगर बैंक निफ्टी किसी तरह स्ट्रांग हो जाती है तो निफ्टी भी आई थिंक विल कम इनटू सिंक। और आज है मंडे, तो कल तो मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी होगी, तो आई थिंक विल नॉट डिस्कस अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एक्सपायरी टुडे। टुमारो विल प्रॉब्ली टॉक अबाउट इट। बट अगर हम वन डे टाइम फ्रेम पे देखें बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी ने भी ऑलमोस्ट लाइक एक जैसे जहां क्लोजिंग कल हुई थी वहां से अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग दी है, बट ऊपर खुल के निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़ा सा नीचे है और फिर वापस इसने बाउंस किया। तो मुझे लगता है देयर इज सम इशू विद ट्रेडिंग व्यू, क्योंकि इसने, अगर आप देखिए, ये 9:15 की कैंडल है, वहां से खुल के ये थोड़ा रेंज बाउंड रही और फिर इसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है। एट द सेम टाइम निफ्टी ऊपर खुल के नीचे आई है, तो दोनों में टोटल दे आर आउट ऑफ सिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये तो ठीक है, जो भी चल रहा है मार्केट में चलता रहेगा। और आज जैसे आप देखते हैं तो टॉप गेनर्स में था गुजरात गैस, जीएसएफसी था, एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया था उसमें, एमएफएसएल में ब्रेकआउट आया था, बजाज फाइनेंस में बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आया था, बजाज फिनसर्व में बहुत बढ़िया ब्रेकआउट था, एबी कैपिटल में बहुत ज्यादा बढ़िया ब्रेकआउट आया था, एचसीएल टेक हैज गिवन अ ब्यूटीफुल ब्रेकआउट। तो कई सारे सेगमेंट्स में बहुत बढ़िया ब्रेकआउट्स आए हैं। अब मैं जो अपने रडार पे रखने वाली हूँ, मैं अपने रडार पे कुछ 2-3-4 स्टॉक्स ही रखूंगी। तो एक स्टॉक मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ, उसका नाम है चंबल फर्टिलाइजर। स्टिल हैव अ एंट्री ऑन इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। अगर आपको रियली सॉलिड एंट्री चाहिए तो आप 540 के ऊपर एक शानदार ब्रेकआउट देख सकते हो। 540 पे अगर ब्रेकआउट आ जाता है तो ये आपको 550, 560, 570 तक लेके जाएगा और आपका स्टॉप लॉस रहेगा आज का लो, विच इज 520। तो चंबल फर्टिलाइजर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और एक स्टॉक जो बॉटम आउट है, अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज। दिस इज इनटू टायर मेकिंग, लाइक दे मेक टायर्स। तो अभी क्या है, इसमें प्राइस जो है ना नीचे गिरा था और नीचे जाके कंसोलिडेट किया प्राइस ने। अब देखिए ये प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, बॉटम से प्राइस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है कंसोलिडेशन के बाद। और आज इसने एक ब्रेकआउट दिया है, आप देखिए यहाँ पे, देखिए एक ब्रेकआउट दिया है इसने इस कंसोलिडेशन जोन के ऊपर क्लोजिंग करने में थोड़ा सा ये सक्षम रहा है। तो 2920 के ऊपर, above 2920 you can initiate a buy for a target of 2990. If 2990 is crossed, then 3050 can be seen. और अगर नीचे की तरफ हम देखते हैं तो एक
अगर हमें स्टॉप लॉस रखना होगा तो आज का लो 2830 हम आज का स्टॉप लॉस आज के हिसाब से स्टॉप लॉस रख सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को याद रखनी है, जैसे ही हम प्रॉफिट जोन में आ जाते हैं आपको स्टॉप लॉस को प्रॉफिट जोन में शिफ्ट करना है, ठीक है। और अगर इसमें हम और ऊपर के टारगेट्स की तरफ बात करें तो 3100 जो इसका प्रीवियस बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था और प्रीवियस बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, तो वहां तक एक मूवमेंट मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है, वहां तक आप इसको अपने रडार पे रख सकते हैं। तो ये दो स्टॉक एज ऑफ नाउ मुझे अच्छे लग रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अच्छे लग रहे हैं, बट क्योंकि मार्केट रेंज बाउंड था, ओपन इक्वल टू हाई कैंडल बनी है निफ्टी में, तो आई एम नॉट लुकिंग इनटू मेनी। You got to be careful because Nifty is almost, every day it's making fresh new highs, and because Nifty is making new high, how long will it continue? I have no idea. अब बहुत important factor रहेगा कि ये जो high है, if this is broken then you can expect 25,500 25,600 आने वाले कुछ दिनों में आपको ये टारगेट्स आते हुए जरूर दिखाई दे सकते हैं। तो इस टारगेट को आप ध्यान में रख सकते हैं 25,500 25,600 प्रोवाइडेड, यू मस्ट रिमेंबर प्रोवाइडेड आज का जो हाई है विच इज 25,333 25,333, ये अगर ब्रेक होता है तब, अगर नहीं ब्रेक होता है तो हो सकता है कल गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, स्लाइड गैप डाउन ओपनिंग हो और फिर वहां से मार्केट थोड़ा सा करेक्ट हो जाए। अगर ऐसा होता है तो 25,000 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा और आप वहां पे अगर कुछ समय रुकती है मार्केट तो आप वहां से लॉन्ग इनिशिएट करने का सोच सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड कि निफ्टी इज एन अप ट्रेंड ओनली। एक और काम करते हैं कि छोटा सा इसमें ट्रेंड लाइन लगा के देखते हैं और देखते हैं वहां से हमें सपोर्ट क्या मिलता है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। तो अगर निफ्टी गिरेगी भी, बाय एनी चांस अगर निफ्टी में करेक्शन आता है तो आपको आने वाले समय में करेक्शन बहुत छोटा सा ही दिखता है मुझे, 25,200 तक का करेक्शन दिखता है और वहां से हो सकता है एक बाउंस आ जाए। तो एनीवे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मार्केट इज डेफिनेटली इन अप ट्रेंड, बट अगर कल गैप डाउन हो जाती है 25,200 के नीचे खुलती है निफ्टी, तब आप 25,000 का टारगेट आप जरूर देख सकते हैं। अगर ऊपर की तरफ खुलती है, अगर ये आज की ओपन इक्वल टू हाई कैंडल एग्जिट हो जाती है, मतलब टेकन आउट हो जाती है, देन आप अपवर्ड मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स 25,500 26,600। आज मैं बहुत श्योर नहीं हूं कि किस डायरेक्शन में कल मूवमेंट आएगा। व्हाई? बिकॉज आज जो मार्केट में जो मूवमेंट था ना वो बहुत रेंज बाउंड था। बिकॉज रेंज बाउंड मूवमेंट में ये पता नहीं होता है कि हु इज डोमिनेटिंग, इज इट द बुल्स हु आर डोमिनेटिंग और द बियर्स आर डोमिनेटिंग। तो वी गॉट टू वेट, ये कंफ्यूजन जोन है। तो अगर ये कल 25,200 के नीचे खुलती है तो डेफिनेटली देयर इज अ बेरिश स्टांस ऑफ द मार्केट, और अगर 25,333 के ऊपर खुलती है मार्केट, देन देयर गोइंग टू बी a positive stance and we can target towards 25,400 25,500 25,600. with this I'll be signing off. आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो थम्स अप दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ जुड़े रहिए और सीखते रहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट इज दैट यू कीप लर्निंग अबाउट मार्केट। तो मैं आने वाले दिनों में एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने वाली हूँ अबाउट गैप अप एंड गैप डाउन। कब गैप अप ट्रेड आपको प्रॉफिट देंगे, कब गैप डाउन ट्रेड्स आपको प्रॉफिट देंगे, आप कैसे डिसाइड करोगे कि गैप डाउन होने के बाद बाय करना है कि गैप डाउन होने के बाद सेल करना है, या कैसे डिसाइड करोगे गैप अप होने के बाद सेल करना है कि गैप अप होने के बाद बाय करना है। तो ये 4 कंडीशंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। अगर आप चाहते हैं तो लिखिए कमेंट बॉक्स में दैट यू वुड लाइक टू हियर मी अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई हैव डन सम I have refined my research about this particular aspect. Stay tuned. Take care. Bye bye.